सबसे पहले मुझे ये बताएं, लग रहा है कि आपने कोई ख्वाब देखा था, सच्चा हो गया? यकीन आ रहा है कि ये हो गया है, हो चुका है? जी, बिल्कुल एक ख्वाब की तरह ही होता है। जैसे अगर आप एक चीज़ के लिए स्ट्राइव करें पूरी ज़िंदगी, एक चीज़ जो आपका ड्रीम हो और फिर वो सच हो जाए, तो ख्वाब की तरह ही लगता है सब कुछ। आपकी तरह ही लगता है ना? अच्छा, मुझे थोड़ा-सा हम ऑडियंसेस भी जानना चाहेंगे, मुझे भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अपने बारे में बताएँ, कहाँ से पढ़ा आपने? कॉलेज कहाँ से किया है? आई नो कि आप तौंसा शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें अपनी कुछ हिस्ट्री बताइए। मेरे रूट्स तौसा शरीफ में है और मेरा ब्रॉट अप कोट अब्दू में हुआ है। ओके। एफएससी मैंने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कोटद्दू से की थी और मैट्रिक मेरी दसगाह कोटद्दू से है। और उसके बाद एफएससी के बाद फिर जिस वक़्त मुझे पता चला कि नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नाम की कोई जगह है, तो वहाँ जाना मेरा मकसद बन गया था। ओके। फिर वहाँ मैंने एडमिशन लिया और वहाँ से फिर मैंने 3 साल का कोर्स किया था डिप्लोमा इन थिएट्रिकल आर्ट्स। ओके। ओके। वो मैंने किया और उसके बाद फिर अहद वफ़ा। तो मुझे ये बताएं कि एक्टिंग का ख्याल आया कैसे? क्या मतलब बचपन से आप फिल्मों के, ड्रामों के शौकीन थे, या एक दिन उठे सुबह और एक ख्वाब में आपको है कि मुझे एक्टर बनना है? क्या हुआ? कैसे ये कराची तक का जर्नी हुआ कैसे? एक्टिंग का शौक मुझे बचपन से था अच्छा। और मैं स्कूल के अंदर भी प्लेज़ वग़ैरह किया करता था खुद। ओके। और उसके बाद फिर शौक तो था और मुझे प्लेटफ़ॉर्म नहीं था मेरे पास कि मैं कहाँ से सीखूँ, किस तरह से इस चीज़ के अंदर एंटर हूँ। और फिर जिस वक़्त मैंने सर्च किया, मैं इंटरनेट के ऊपर नैपा के बारे में पता चला, फिर मैं वहाँ गया और फिर मैंने वहाँ से सीखा कि किस तरह से अदाकारी की जाती है। तो घर में जब आपने ये बताया, अच्छा ये पहले बताएं, घर में किस नंबर पे, घर में कौन-कौन है आपके? मेरे फ़ादर साहब का इंतकाल हो गया है, मेरे घर के अंदर मेरी अम्मा हैं और मेरे मुझसे 2 बड़े भाई हैं, मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ और मुझसे एक छोटी मेरी बहन है। तो बड़े भाइयों का क्या रिएक्शन था जब आपने बोला कि मैं तो कोई काम-वाम नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ एक्टिंग करने? मेरे भाई मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हैं और हमारा बिल्कुल फ्रेंडली माहौल है एक-दूसरे के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे और अम्मा भी बहुत सपोर्टिव थी। जो मुझे मेन ऑब्जेक्शन मिला था वो अब्बू की तरफ से मिला था। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर मैं अब्बू का लाडला था क्योंकि छोटा-छोटा बेटा था, तो फिर मैंने उन्हें भी किसी तरह कन्विंस कर ही लिया था। अच्छा। चलिए ये तो डिप्लोमैटिक हो गया ना, अब असल बात बताएँ कि कितने जूते पड़े थे जब पहली बार अनाउंस किया? जूते जूते आज तक बिलीव मी मेरे फादर ने आज तक मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। नहीं, नहीं, मेरा मतलब था, मैं मज़ाक की थी, मेरा मतलब था कि फैमिली वालों ने बोला नहीं कि तुम एक अनजान शहर में, वो भी कराची जैसे बड़े शहर में चले जाओगे और तुम अपनी ज़िंदगी को कुछ, क्योंकि यूजुअली यही रिएक्शन होता है ना फैमिलीज़ का कि नहीं भाई कोई बिज़नेस करो, इंजीनियर बनो, आर्मी में चले जाओ, डॉक्टर बनो। तो कुछ भी, मतलब आपने पहली बार बताया, दे वर ऑल सपोर्टिव, सब सही था? हाँ, बिल्कुल सपोर्टिव थे और अब्बू को कराची से इसलिए इनको प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि अब्बू ने अपनी सर्विस नेवी के अंदर कराची के अंदर की थी। तो ओह! उस चीज़ से उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी। तो मेन प्रॉब्लम जो उनकी थी कि यार ये तुम कौन-सा मतलब किस फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हो? ओके। ओके। उनको फिर मैंने कन्विंस किया था कि किसी तरह से कि यार लेट मी टेक अ चांस, अगर कुछ ना हुआ एडवेंचर है, एडवेंचर समझ लीजिए। अच्छा, आपके फादर नेवी में होते थे? जी, जी, मेरे फादर नेवी से थे, फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था वहाँ से। तो आपने ट्रैवल किया हुआ है, या आप, क्योंकि नेवी जो आर्म्ड फोर्सेस में यूजुअली होते हैं, नेवी, आर्मी या एयर फोर्स में, तो वो लोग घूमती हैं फैमिलीज़, तो आपने एयरफोर्स। ट्रैवल किया हुआ है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या आप लोग एक ही नहीं, मेरे जगह? पैदा होने से पहले मेरे वालिद ने रिज़ाइन कर दिया था। ओह! ओके, ओके, ओके। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये बताएँ कि जब आप कराची पहुँचे, तो फिर क्या हुआ? कराची कैसा था? कराची वेलकमिंग है क्या? वो मुझे सुनना है कि जब कराची पहुँचे, तो क्या-क्या हुआ? कराची मिनी पाकिस्तान है, आपको यहाँ हर एथनिसिटी का बंदा मिलेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब आप कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ, आपको पख्तून भी मिलेगा, आपको सिंधी भी मिलेगा, पंजाबी भी मिलेगा, बलोच भी मिलेगा, आपको हर बंदा मिलेगा, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कराची बहुत वेलकमिंग सिटी है और अच्छा। कराची एक हिसाब से मेरा लव है, ओके, ओके। डू यू मिस कराची आजकल? तो बिल्कुल आई मिस इट। तो मुझे ये बताइए कि जब अब माशाल्लाह से हर किसी को मालूम है कि गुलज़ार कौन है। जब आप जाते हैं बाहर, तो फैन्स का क्या रिएक्शन होता है? कोई हमें फैन का रिएक्शन शेयर करे जो इतना शॉकिंग था या इतने मज़े का था कि आपने कहा यार, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। एक जो मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस था, जिसके बारे में मतलब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने कुछ किया है। वो एक बच्चा था, वो मियांवाली से ट्रैवल करके यहाँ मेरे शहर तक आया है
अपने फादर के साथ। उसके कोई रिलेटिव्स थे जहाँ उनके ज़रिए से वो मेरे घर तक आया है। बच्चा मुझे मिलने आया हुआ है, मैं बाहर गया हूँ और बच्चा मुझे देख रहा है और उससे बोला कुछ नहीं जा रहा। मतलब ये मेरी ज़िंदगी का ऐसे समझ लें, मतलब कि मैंने कुछ किया है। कंप्लीटिंग एक्सपीरियंस था, कंप्लीट कर दिया था उसने मुझे। वाकई ये तो बहुत टचिंग एक्सपीरियंस होगा टू सी समवन जो एक बच्चा इतनी आपको उससे देख रहा है। फीमेल फैन भी बहुत ढेर सारी हो गई होंगी अब तो। आपको भी आते हैं डीएम में रिश्तों के पैगाम आते हैं आपको इंस्टाग्राम पे भी? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन औरतों की इज्जत करना सिर्फ गुलजार हुसैन के ईमान का हिस्सा नहीं है, अदनान जवद खान के ईमान का भी हिस्सा है। ओके ओके। अदनान, मुझे बताइए कि ये स्क्रिप्ट आप तक पहुंचा कैसे? अहद वफा कैसे आप तक पहुंचा? अहद वफा इस तरह से पहुंचा कि मुस्तफ़ा अफरीदी साहब जो हमारे राइटर हैं, जी जी। उनकी एक डिमांड थी कि ये कैरेक्टर एक सराइकी एक्टर ही प्ले करेगा। ओके। तो उन्होंने ऑडिशंस वगैरह लिए, ऑडिशंस के अंदर उन्हें कोई पसंद नहीं आया, तो मेरे एक दोस्त के थ्रू, जो हम के अंदर आर्ट डायरेक्टर के तौर पे भी काम करते हैं और वो फ्रीलांसिंग वगैरह भी करते हैं, उनके थ्रू ये स्क्रिप्ट मेरे पास आया और मैंने एक ऑडिशन टेप बना के भेजा था जिसकी बेस के ऊपर मेरी सिलेक्शन हुई। तो उस कैरेक्टर को लेने से पहले आपने, अदनान, ये नहीं सोचा कि ये दिस इज नॉट वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और फिर ये भी कि माशाल्लाह से कास्ट एक दो नहीं, फुल फ्लेश्ड, इतनी बड़ी कास्ट, हर कोई बड़ा नाम जो हमारी इंडस्ट्री का है वो उस ड्रामे में था। तो इस चीज ने आपको रोका नहीं? इस चीज से मुझे प्रॉब्लम इस वजह से नहीं थी क्योंकि इस कैरेक्टर के अंदर पोटेंशियल इतना ज्यादा था, मेरे पास मार्जिन इतना ज्यादा था कि मुझे पता था मैं खुल के खेल सकता हूँ। वही चीज थी जिसने मुझे अट्रैक्ट किया इस कैरेक्टर के लिए। लेकिन थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा था कि आज रज़ा मीर? प्रेशर तो बिल्कुल बिल्कुल, मेरा डेब्यू था टीवी के ऊपर, मेरा पहला काम था और फिर इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, इतने बड़े मतलब वेल एस्टैब्लिश्ड स्टार्स हैं वो, और सैफ भाई के साथ काम करना, हाँ। मतलब प्रेशर तो था, बिल्कुल था। तो अच्छा, मतलब जब घर वालों को बताया कि यार मुझे ये ऑफर आई है, मैं आज रज़ा मीर और सैफी साहब और इन सब के साथ काम करूंगा, उनका क्या रिएक्शन था? घर वाले बहुत खुश थे, बहुत खुश हुए थे, मुझसे ज्यादा खुश हुए थे घर वाले मेरे। हाँ, और आप भी होंगे कि शुक्र है अल्लाह ने इज्जत रख ली, जो मैं इतना बोल रहा था मेरे पास इतना अच्छा प्रोजेक्ट आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो घर वालों को भी यही खुशी थी कि इतना बड़ा रिस्क जो हमने लिया है उसका कोई ना कोई फायदा तो हुआ है। ओके। तो मुझे ये बताएं कि जब आप, पहला सीन कौन सा था आपका? ऐद वफा का सबसे पहला सीन कौन सा शूट किया था? सबसे पहला सीन हमने शूट किया था जिसके अंदर मेरी मूंछें शेव हो रही होती। ओह, वो पहला सीन काफी मुश्किल सीन है बाय द वे वो। जी, वो पहला ही सीन था जिससे वो सीन हुआ है, शूट हुआ है। हाँ, और आहद से आप कब मिले पहली बार? जब मिले तो कैसा था आहद से मिले? आहद के साथ भी मैं उसी वक्त ही मिला था पहली बार सेट के ऊपर। ओके ओके। वो बिकॉज आए थे और फिर हमारा वो सीन शूट हुआ था। क्योंकि आपकी और आहद की जो बॉन्डिंग और केमिस्ट्री थी वो बहुत जबरदस्त थी, यू नो, बहुत नेचुरल फ्लो कर रही थी। सो कुछ आप लोगों ने उससे पहले सेशंस किए थे, एक दूसरे के साथ चाय कॉफी पे गए या नहीं? शूट पे ही डायरेक्टली मिले और वहीं से एक बॉन्ड हो गया? अगर आप देखें, गुलजार और साद की जो दोस्ती है वो भी वहीं से शुरू होती है और अदनान और आहद की दोस्ती भी वहीं से शुरू होती है, तो वो दोनों दोस्तियां उसी तरह ही टाइम लेके चली हैं। ओके ओके। अदनान, आई हैव टू गिव यू क्रेडिट फॉर दिस। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा नए एक्टर्स इतनी कंफर्टेबली इतनी बड़ी कास्ट के साथ ऐसा रोल लेंगे, बट यू टुक द चांस एंड माशाल्लाह से इट पेड ऑफ, यू नो। थैंक यू। स्क्रिप्ट में क्या ऐसी चीज थी जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की, जिसपे आपने सोचा कि मुझे तो ये रोल करना ही करना है? जो सबसे ज्यादा प्यारी चीज थी उस कैरेक्टर की वो था उसका आर्क, कि जिस वक्त वो स्टार्ट होता है, ही इज अ नोबडी फ्रॉम तौसा शरीफ, उसके लहजे के अंदर एक्सेंट आता है, उसको पता नहीं है कि मैंने कैसे डील करना है, और उसके बावजूद फिर जिस वक्त आप उसको देखते हैं एंड के अंदर, तो ही इज अ कंप्लीटली चेंज्ड कॉन्फिडेंट मैन। वो चीज थी कि मैंने कहा कि यार ये मैंने करना है, I want to show it step by step. कभी आपने सोचा था जिस वक्त आपने वो स्क्रिप्ट पकड़ा और जब आप कर भी रहे थे, आपके दिमाग में ये था कि मैं, मतलब जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आहद रज़ा मीर, उस्मान खालिद भट्ट, वो तो एक बड़े नाम ऑलरेडी हैं, आपने सोचा था कि आप भी बराबर के इतने मशहूर हो जाएंगे और हर जगह मीम्स बन रही होंगी, हर जगह ट्वीट्स हो रही होंगी गुलजार पे? ये कभी सोचा था जब स्क्रिप्ट हाथ में आया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, उस वक्त मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मुझे ये अंदाजा था कि जो हमारा सराइकी बेल्ट है वो इसे बिल्कुल पसंद भी करेगा और एनकरेज भी करेगा, लेकिन जो मुझे नेशन वाइड रिस्पांस मिला है वो
ओवरवेलमिंग था मेरे लिए। किस वक्त आपको रियलाइज हुआ, क्या ऐसी ट्वीट हुई, क्या ऐसा मैसेज आया, क्या क्या हुआ आपको रियलाइज हुआ कि यार मेरा तो कैरेक्टर इतना मशहूर हो गया है? जैसे मैंने पढ़ा एहद वफा की जान गुलजार गुलजार, ऐसे मैंने ट्वीट्स पढ़े हैं, मैंने ऐसे मैसेजेस पढ़े। किस टाइम पे आपको रियलाइज हुआ कि वाओ ये तो एक फिनोमेना बन गया है? पहले एपिसोड के बाद जिस वक्त वो कैरेक्टर वायरल हुआ है, हाँ। मुझे अंदाजा हो गया था कि ये लोगों को बिल्कुल पसंद आया है और मेरी मेहनत पेड ऑफ है। ओके। और आप वापस जब अपने शहर वापस आए तो लोगों का क्या रिएक्शन था, कैसा वेलकम हुआ आपको? लोग मतलब लोग बहुत ज्यादा खुश थे, वो इस बात में प्राइड ले रहे थे कि मैं उस शहर से हूँ, उस इलाके से हूँ। जी। हर बंदा जो मुझे मिलता था, और फिर हमारे शहर से पहले पठान खान गुजरे हैं, या फोक सिंगर हैं बहुत मशहूर, तो उनके बाद फिर मेरा वहां से निकलना, तो लोग बहुत ज्यादा प्राइड ले रहे थे और लोग फख्र महसूस करते हैं ये बताते हुए कि भैया अदनान समद खान यहाँ से ताल्लुक रखता है। खुद को जब पहली बार अपने आप को जब स्क्रीन पे देखा तो क्या रिएक्शन था आपका? मैं स्क्रीन पे नहीं देखता खुद को, बहुत अवॉइड करता हूँ। ड्रामा नहीं देखा आपने खुद से? मैं खुद नहीं देखता। मतलब और अपनी फैमिली के साथ भी बैठ के एक एपिसोड नहीं देखी अभी तक? मैं एक एपिसोड मैंने देखी थी जो उन्होंने मुझे जबरदस्ती बिठाया था, लेकिन मैं अपना काम नहीं देखता होता, क्योंकि मैं क्यों? फिर बाद में देख रहा होता, मैं ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, तो फिर मैं डिप्रेस हो जाता हूँ कि नहीं ऐसे नहीं करना काम। अदनान, मुझे ये बताइए, एक उभरते हुए सितारे के लिए, एक उभरते हुए अदाकार के लिए पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, आसान है अपना नाम बनाना या मुश्किल है?